अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक प्रोजेक्ट के बारे में जो कि तकरीबन 750 वाट का प्रोजेक्ट है। 380 वाट के इस प्रोजेक्ट में हमने 2 पैनल इंस्टॉल किए हैं। रावलपिंडी में एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी में मौजूद हूँ मैं, और यहाँ पर हमारे क्लाइंट हैं। और ये 2 दिन पहले हमने एक सिस्टम लगाया था और आज हम यहाँ पे दोबारा रिव्यू के लिए आए हैं और देखने आए हैं कि ये सिस्टम कैसा चल रहा है। और हम अपने क्लाइंट से जो है वो उनके रिव्यूज़ भी लेना चाहेंगे और आपको पूरी वीडियो जो है वो उसमें आपको पूरी मालूमात मिलेगी और आपको ये भी पता चलेगा कि ये 380 वाट्स के पैनल जो हैं वो हमारा क्या लोड रन कर रहे हैं और इस पूरे सिस्टम के ऊपर हमारा कितना एक्सपेंस आया है। तो इन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वन बाई वन आपको बताऊंगा कि हमने इस प्रोजेक्ट को कैसे एग्जीक्यूट किया। इसमें हमने एक L2 गैल्वेनाइज्ड स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया जिस पे 2 पैनल्स जो हैं वो लगाए जा सकते हैं। ये पैनल जो है तकरीबन 380 वाट का पैनल है, 380 वाट्स का पैनल है और इसको हमने ऐसे जो है वो लगाया। देखें हॉरिजॉन्टली आपने इनको इंस्टॉल किया है। इन दोनों पैनल्स के दरमियान में हमने थोड़ा सा गैप भी छोड़ा है तकरीबन 2 से 3 इंच का, ताकि एयर जो है वो ईज़िली पास हो। और देख सकते हैं कि इसको सीमेंटेड भी किया गया है। अगर आप देखें नीचे की तरफ तो इसकी लेग्स को बोल्ट्स के साथ जो है रावल बोल्ट के साथ लगा के उसके बाद में सीमेंट भी लगाया गया ताकि ये मजबूत हो जाए और अपनी जगह से बिल्कुल भी ना हिले। मोनो पैनल्स का हमने जो है वो इंतखाब किया है और जो कि बहुत ज़बरदस्त एफिशिएंसी दे रहे थे। इसकी जो वोल्टेज है वो हमें जब क्लोज सर्किट में जो हमें इसकी वोल्टेज मिल रही है वो एक पैनल की 42 वोल्ट मिल रही है और जब हम इनको सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं तो हमें टोटल 84 वोल्ट मिलते हैं। अभी फ़िल वक्त ये जो है हम पैरेलल में इसको चला रहे हैं, तो पैरेलल में जो है अगर हम इसको चलाते हैं तो हमारी वोल्टेज 42 रहेगी और हमारे जो एम्पेयर्स हैं वो डबल हो जाएंगे। तो एम्पेयर जो हैं वो होंगे, अगर एक पैनल का 9 एम्पेयर हैं या जिस तरह अभी धूप नहीं है, इस वक्त क्लाउडी वेदर है, तो अगर एम्पेयर जो है वो 6-7 भी आ रहे हों तो तकरीबन जो हैं वो 14 to 15 एम्पेयर हमें ऑलमोस्ट इस मौसम में मिलने चाहिए। तो अभी नीचे कंट्रोलर में मैं आपको दिखाऊँगा, नीचे जाके आपको दिखाऊँगा कि MPPT चार्ज कंट्रोलर इस वक्त कितने एम्पेयर दे रहा है। अभी घर का सारा लोड जो है वो हम सोलर पर चला रहे हैं। ये एक चेंज ओवर इंस्टॉल किया गया है नीचे इसी फ्लोर पे जहाँ ये रहते हैं हमारे क्लाइंट, और इसमें हमने लेफ़्ट साइड पे लिखा है सोलर और राइट साइड पे लिखा है वापडा। जैसे अभी के इस वक्त जो है वो शाम का टाइम है, असर के बाद का, और अभी भी सारा लोड जो है वो सोलर पर चल रहा है। DC लोड चलाने के लिए एक हमने यहाँ पे एक पावर सॉकेट दी है ताकि एक साइड पे प्लस है, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, इसी तरह इसके यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, मतलब यहाँ से आप DC लोड आउटपुट ले सकते हैं। और इसकी वायर आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ जा रही है जहाँ पर हमारा सारा PWM चार्ज कंट्रोलर इंस्टॉल है जो DC लोड को कंट्रोल कर रहा है। ये सोलर कूलर है। ये सोलर कूलर जो है वो इसी के ऊपर अभी हम ऑन करते हैं। ऑन करें इसको। ये सोलर कूलर चल पड़ा है। इसमें अभी पानी वगैरह आपने नहीं डाला, इसमें पानी डालेंगे तो इसकी थ्रो और अच्छी हो जाएगी। लेकिन ये कि एक छोटे रूम के लिए, एक सिंगल फैमिली के लिए ठीक है ये, राइट। और अगर इससे भी बड़े कूलर हैं मार्केट में, इससे छोटे भी हैं, इससे 2 साइज स्टेप ऊपर भी हैं, मतलब इसकी थ्रो और भी बेहतर की जा सकती है या इसको लेकिन उसके एम्पेयर थोड़े से ज़्यादा होते हैं, लेकिन वो समझें कि जितना ही एम्पेयर ले रहा है उससे डबल ले। अभी भी हम इसके एम्पेयर ऊपर आ रहे होंगे कि कितना लोड ले रहा है। ये उस टाइम हमने लगाया था 3.3 एम्पेयर ले रहा था ये। तकरीबन अगर 12 से मल्टीप्लाई करें तो 36 से 40 वोल्ट 40 वाट के करीब ये कंज्यूम कर रहा है तकरीबन। तो DC लोड भी हम चला रहे हैं इसके ऊपर और इसके ऊपर हम AC लोड भी चला रहे हैं, मतलब हमारे अंदर पंखे और लाइटें और LED TV भी इसके ऊपर चल रहा है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये फ़ैन और एक ये लाइट, ये दोनों सोलर पर चल रहे हैं। मैंने आपको चेंज ओवर का पोजीशन आपको दिखा दी है।
यूपीएस की जो वायरिंग है वो इन सब पे हुई हुई थी, लेकिन हमने इन दो को अलग कर लिया था, ठीक है। और भी दूसरा भी रूम है, उसमें भी हमने ऐसे किया था, जो हमने सोलर पर चलाना था उस लोड को हमने अलग कर लिया था। इस कमरे के अंदर, इस लाउंज के अंदर, हॉल के अंदर हमने सिर्फ एक पंखा और एक लाइट जो है वो सिर्फ सोलर पे रखी हुई है, और बाकियों को जो है वो हमने वापडा पे डाला हुआ। इसी तरह इस कमरे के अंदर यहाँ पर ये लोड देख लें, ये फ़ैन और वो सामने लाइट, ये भी इस वक्त सोलर पे चल रहा है, और ये LED भी इसी पे चल रही है। ये देखें, ये आपका फ़ैन का बटन है, ये लाइट का है, ये LED TV का है। ये 3 कनेक्शन हमने जो हैं वो अभी इस पर डाले हुए हैं, सोलर पे, सोलर लोड के ऊपर डाले हुए हैं। तो इसी तरह एक किचन की लाइट है, ये किचन है, किचन की लाइट भी हमने सोलर पे एक डाली हुई है। यानी कि टोटल 3 लाइट्स, 2 AC फैंस 220 वोल्ट्स वाले, एक LED TV और बाहर का DC लोड, जो कि इसमें कूलर शामिल है, और कूलर के अलावा एक पेडिस्टल फ़ैन जो है वो भी ये चलाएँगे, वो भी शामिल है। अभी चलते हैं ऊपर और देखते हैं कि हमारा जो इस टाइम MPPT कंट्रोलर जो है वो कितने वोल्टेज एम्पेयर दे रहा है। जी, ये हम आ गए ऊपर, और हमें इस टाइम सोलर से जो एनर्जी मिल रही है, एम्पेयर्स देखें तो 14, ये पॉइंट यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा डिस्प्ले के ऊपर, पॉइंट इस डिस्प्ले पे आता नहीं है, बेसिकली डिस्प्ले ही ऐसा है। तो 14.5 के करीब हमें एम्पेयर आउटपुट पे मिल रहे हैं, और वोल्टेज जो है बैटरी के 12.7 है, यानी कि तकरीबन बैटरी जो है वो देखें, ये ब्लिंक कर रहा है, मतलब बैटरी यहाँ चार्ज हो रही है। और नीचे आपको मैंने दिखाया लोड भी रन हो रहा है, साथ बैटरी भी चार्ज हो रही है। तो ये इसके एम्पेयर्स हैं 15 एम्पेयर, जो कि शाम के 4:30 बजे, कल पूरी रात बारिश हुई है और आज भी सुबह क्लाउडी वेदर था और रावलपिंडी में, तो उसके बावजूद जो है वो बैटरी आज दिन में 12 बजे चार्ज हो गई थी, और उसके बाद से ये अभी तक सोलर पे ही चल रहा है, और अभी तक सोलर पे 4:30 बजे तक चल रहा है, और अभी तक चार्जिंग भी अभी हो रही है, और लोड भी सोलर पे चल रहा है। अब ये PWM चार्ज कंट्रोलर हमने इसलिए लगाया था ताकि हमारी जो बैटरी है वो डीप डिस्चार्ज में ना जाए। ये इसलिए नहीं लगाया कि हमें वोल्टेज एम्पेयर दिखाए, ये हमने सिर्फ इसलिए लगाया है कि जो हमारा लोड है, जब वो बैटरी हमारी डाउन हो तो लोड हमारा ड्राइव ना हो। तो ये इसके अंदर एक कट ऑफ वोल्टेज होती है 10.7 के करीब, जब 10.7 तक बैटरी की वोल्टेज आ जाती है तो ये लोड आगे से कट ऑफ कर देता है। DC लोड की बात कर रहे हैं, AC लोड की नहीं। ये ब्रेकर्स लगाए गए हैं सेफ्टी के लिए। इसमें लेफ़्ट साइड पे जो है ये PV जो ऊपर से आ रही है, यानी कि जो आपके फोटोवोल्टिक वोल्टेज आ रहे हैं, पैनल से जो वोल्टेज आ रहे हैं उसके लिए ये लगाया गया है 32 एम्पेयर का ब्रेकर, और बैटरी के लिए लगाया गया है 63 एम्पेयर का ब्रेकर। ये याद रहे कि दोनों DC ब्रेकर हैं, AC नहीं है, ताकि आपकी पैनल्स भी की प्रोटेक्शन रहे और बैटरी की भी प्रोटेक्शन रहे। तो ये MPPT चार्ज कंट्रोलर है। जैसे इसके मैं डिस्प्ले तो आपको बता दी है, काम भी इसका बता देता हूँ कि अब ज़हन में आपके ये सवाल भी आ रहा होगा कि दोनों क्यों इंस्टॉल किए हैं। PWM भी लगा दिया है और MPPT भी लगा दिया है। तो MPPT इसलिए लगाया है ताकि हमने जो पैनल्स ऊपर इंस्टॉल किए हैं वो 150 वाट्स के नहीं हैं, वो 380 वाट्स के पैनल्स हैं। जब भी पैनल्स की रेटिंग 150 या 180 से ऊपर जाती है तो हमें MPPT का इस्तेमाल करना पड़ता है, ताकि हमें एफिशिएंसी 95% आउटपुट पे मिले। जैसा कि देख सकते हैं इसकी एफिशिएंसी में कोई शक नहीं है कि इस वक्त क्लाउडी वेदर में और शाम के वक्त भी ये 12 एम्पेयर्स हमें आउटपुट पे दे रहा है, और बैटरी जो है उसको भी चार्ज कर रहा है, लोड भी रन कर रहा है। और DC लोड जो है वो जो कूलर अभी मैंने आपको ऑन करके दिखाया था उसके लिए हमने ये लगाया ताकि, और ये डीप डिस्चार्जिंग से बैटरी को बचाता है। तो इसका ये मकसद है, ये DC लोड कंट्रोल के लिए। अब हमने क्या किया कि बैटरी से आउटपुट उठा के 12 वोल्ट्स के आउटपुट उठाए बैटरी से, और उसके साथ हमने 2000 वाट्स का एक इन्वर्टर यूज़ किया है, और बैटरी के टर्मिनल्स को यहाँ कनेक्ट कर दिया इसकी इनपुट पर, और आउटपुट जो है वो हमने 220 वोल्ट्स दी, और ये जो आउटपुट है 220 वोल्ट्स की ये हमने दे दी है उस चेंज ओवर को नीचे। यानी इसलिए दे दी कि हम इसको स्विच कर सकें। हम चाहें तो चेंज ओवर के एक तरफ वापडा रख दिया और एक तरफ ये आउटपुट रख दी है। अगर हम अभी इस वक्त ये इस आउटपुट पर चल रहा है, यानी अगर मैं यहाँ से ये बटन बंद करूँ तो नीचे लोड बंद हो जाएगा, राइट। तो ये है सारा मैकेनिज़्म। बैटरी को भी मैं दिखा देता हूँ। ये बैटरी जो है टॉल ट्यूबुलर बैटरी AGS कंपनी की है, 1800 मॉडल है इसका, और ये जो है 1 साल वारंटी में आती है। और सोलर का जब भी अब सोलर वर्क होता है तो इसी बैटरी को जो है वो प्रेफर किया जाता है, क्योंकि इसका बैकअप भी लॉन्ग होता है, इसकी लाइफ भी अच्छी होती है। आमतौर पे बैटरी 3 साल तक चलती है।
और वायर्स के बारे में बताते चलूँ, ये डीसी वायर है और इसमें आपने ये एहतियात करनी है कभी भी ये सिस्टम इंस्टॉल करें इसमें एसी वायरिंग का इस्तेमाल नहीं करना है। ये नहीं कि कोई 329, 729 या 736 किसी किस्म की कोई वायर इस तरह की इस्तेमाल नहीं करनी, वरना 50% एनर्जी आपकी वहीं पे वेस्ट हो जाएगी। तो ये देखें, ये हमने डबल करके बैटरी में लगाई है वायर, ताकि इसका ये वायर जो है ये एक 6 mm की थी और एक 4 की थी, तो हमने इसको डबल कर दिया, 4 से 8 mm बना दिया इसको। ये 8 mm की है ताकि बैटरी जो है अच्छी तरीके से चार्ज हो सके। और यहाँ पर भी ये देख सकते हैं, यहाँ पे भी 6 mm वायर का इस्तेमाल किया गया है। पूरे प्रोजेक्ट में 6 mm का वायर जो है वो हमने इस्तेमाल किया है। और डीसी लोड के लिए भी हमने अच्छी वायर का इस्तेमाल किया, अच्छे गेज की, ताकि क्योंकि ये लोड दूर रखा हुआ है। ज़ाहिर है ये सिस्टम हमने ममटी पे ऊपर इंस्टॉल किया है और जो बैटरी भी हमने यहाँ रखी है, और आउटपुट जो है लोड जो है वो हमारा नीचे वाले फ्लोर पर है। लिहाजा वायरिंग जो है अगर अच्छी होगी तो नीचे जो है वो करंट और वोल्टेज जो है वो पावर पूरी पहुँचेगी। और अगर वायरिंग आपकी अच्छी नहीं होगी तो वायर आपकी बहुत सी एनर्जी ज़ाया कर देगी। तो अब मैं आपको ऊपर लेके चलता हूँ ममटी के ऊपर, जहाँ पे हमने पैनल्स की इंस्टॉलेशन की है, और फिर हम जो है वो क्लाइंट का जो है वो रिव्यू लेंगे। इसको आप प्रेशर से पानी भी इसके ऊपर डाल सकते हैं और इसको सर्फ भी डाल के इसको धो सकते हैं, कोई इशू नहीं है, इससे कोई करंट नहीं लगता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको इजीली गीला कपड़ा लेके इसको पहले खुश्क कपड़ा एक लेके मारें इसके ऊपर, फिर इसको थोड़ा पानी डाल के इसको साफ़ करें। और चाहे अगर आप एक फाउंटेन की तरह फवार बना के अगर पानी इसके ऊपर डाल के इसको साफ़ करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो उससे ये होगा कि पैनल जो है वो मैक्सिमम सूरज की जो शुआएँ हैं उसको एब्जॉर्ब करने के काबिल होगा। और अगर इसके ऊपर मिट्टी जमी रहेगी, दाग बने रहेंगे, या इसके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के निशानात आ जाएंगे रेत के, मिट्टी के, तो फिर जो है वो डस्ट जम जाती है ग्लास के ऊपर, उसकी वजह से जो है पैनल जो है वो उसकी एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाती है। इन पैनल्स की लाइफ जो है वो 20 ईयर्स है और 10 साल इनकी वारंटी है वोल्ट और एम्पेयर की। अगर आप हमसे ये सिस्टम लगवाना चाहते हैं रावलपिंडी में, पंजाब में, किसी भी एरिया में, तो ये दिए गए नंबर के ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास जो है वो एक छोटे से सिस्टम से लेकर एक 150 वाट के पैनल से लेकर 10 किलोवाट के जो है फैसिलिटी अवेलेबल है। ये फैसल अहमद हमारे क्लाइंट हैं और एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी रावलपिंडी में रहते हैं, और इन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया था कि जो है मेरे घर में जो है वो 2 से 3 कमरे हैं, जिसके मैं चाहता हूँ कि 220 वोल्ट्स के फ़ैन यही लगे रहें और यही चलते रहें। तो मैं AC/DC फ़ैन नहीं लगवाना चाहता, यही फ़ैन चलते रहें। और लाइट्स जो हैं वो 3 से 4 मैंने चलानी है, और इसके अलावा मैंने सोलर कूलर एक चलाना है, और मैंने एक LED TV चलाना है। तो ये सारे इनकी लोड की रिक्वायरमेंट्स थी। तो इस सारे लोड को ज़हन में रखते हुए मैंने जो है वो इनका सिस्टम ऐसे डिज़ाइन किया कि ताकि ये इनकी नीड जो है वो पूरी हो सके। तो मैंने 380 वाट्स के मोनो के 2 पैनल्स का इंतखाब किया, और अभी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन हो गए। ये परसों हमने वर्क कंप्लीट किया था। कल तो बारिश का दिन था और क्लाउडी वेदर था, और आज जो है आज पूरी रात बारिश रात को होती रही है, लेकिन आज सुबह जो है वो थोड़ी धूप जो निकली 9 बजे से लेकर 12 बजे तक जो थोड़ी धूप थी उसमें भी ये बैटरी पूरी चार्ज हो गई थी। लेकिन फ़र्दर जो भी है मैं अपने क्लाइंट की जो है वो ज़ुबान से आगे सुनना चाहता हूँ कि अभी तक जो उनकी नीड्स हैं वो आज के दिन पूरी हुई या नहीं हुई, और इनका इसके बारे में क्या रिव्यू है, और वो हम इनसे जानेंगे। जी फैसल भाई, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया टाइम देने का। और मैं तो सर आपके जो भी रिव्यूज़ हैं हमारा आपको काम कैसा लगा, और ये भी आपने बताना है, और हमारे व्यूअर्स को आपने ये भी बताना है कि ये जो सिस्टम है अभी आपका घर का क्या क्या लोड रन कर रहा है। जी बहुत अच्छा और बहुत म्यारी और बड़ा सफाई से आपने काम किया, और हर चीज़ की आपने सेफ्टी का ख्याल रखा है। ये बड़ी अहम चीज़ है कि पैनल्स की सेफ्टी आपने रखी है, बैटरी की सेफ्टी के लिए आपने जो ब्रेकर वगैरह वाला सिस्टम इंस्टॉल किया है, PWM वो चार्जर, PTTM चार्जर वगैरह। और दूसरा यह है कि 2 पंखे और 3 लाइटें AC वाली चल रही हैं, और साथ हमारा DC वाला कूलर भी चल रहा है, और LED TV भी चल रहा है, और इसके साथ बैकअप के लिए जो बैटरी भी वो भी 12 बजे तक चार्ज हो गई थी। और असल में तो यही परेशानी होती है ना जब लोड शेडिंग वगैरह होती है, तो उस हिसाब से तो बड़ा बेस्ट सिस्टम आपने लगा के दिया है। मैं बहुत मशकूर हूँ आपका। मुझे खुशी होती है इस चीज़ की जब हम कहीं काम करते हैं और हमारा क्लाइंट जो है वो हैप्पी होता है, वो हमें अच्छे रिव्यूज़ देता है, और उसकी नीड जो है जिसके लिए उसने इतने पैसे खर्च किए होते हैं उसकी नीड पूरी होनी चाहिए। तो जब एक क्लाइंट जब पैसे इतने खर्च करता है उसकी नीड पूरी होती है, तो ये हमारे लिए सबसे खुशी की बात होती है। और हम चाहते हैं कि ये सिस्टम इनका इसी तरह चलता रहे। और मैं
पूरी जो है वो कोशिश करता हूँ कि मैं क्लाइंट के साथ जो है इस तरह इन टच रहूँ कि मैं उनको बताता रहूँ कि सिस्टम को कैसे चलाना है और इसकी बाद में क्या क्या केयर करनी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक की जो जितनी भी चीज़ें होती हैं इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की, ये ऐसे होता है कि ये केयर आप करते हैं चीज़ों की तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। तो और जैसे कि ब्रेकर्स हैं उनको आपने जो है वो कब किस पोजीशन पे रखना है, या फॉर एग्जांपल आपके पैनल्स हैं इनकी आपने मिट्टी इसके ऊपर नहीं जमने देनी, या इस तरह और बहुत सी छोटी छोटी बातें होती हैं जिसका ख्याल रखना है। प्लस माइनस की जो आपने नीचे आउटलेट ली है हमसे डीसी की, जिस पे आप कूलर लगा रहे हैं उस पर रिवर्स पोलैरिटी जो है वो नहीं लगानी, प्लस में माइनस नहीं लगाना, ठीक है। इसके अलावा ओवरलोडिंग नहीं करनी। अगर कोई सॉकेट आपको दी गई है इसके ऊपर तो उसके ऊपर कोई आयरन का इस्तेमाल नहीं करना या उसके ऊपर किसी हैवी लोड को नहीं चलाना। बस ये छोटी मोटी एहतियात है, अगर ये एहतियात करेंगे तो इंशाल्लाह ये सिस्टम जो है ये 20 ईयर्स जो है वो इसकी पैनल की लाइफ है। तो अगर कोई मैसेज देना चाहेंगे तो वो आप दे सकते हैं। जी, मेरा मैसेज यही है कि आप एक्सपर्ट बंदे से काम करवाएं ताकि काम आपका म्यारी हो अच्छी तरह, आगे फिर आपको परेशानी का सामना न करना पड़े। एक लोकल आप इलेक्ट्रीशियन को बुला के लगा देंगे सिस्टम, उसको पता ही नहीं होगा कि करना क्या है, 4 दिन बाद फिर आप परेशान होते फिरेंगे। तो ये इंजीनियर हैं इस मामले में, ये बेस्ट, इनका एक्सपीरियंस भी है और बहुत अच्छा काम करते हैं। तो मैं तो इन्हीं को रिकमेंड करूँगा, एहसन साहब को। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।